ये कैसे हो सकता है? हाँ? क्या मतलब है आपका कि केस खतरे में पड़ गया? आप समझने की कोशिश करें। वो मुहाफिज अपना बयान दे चुका है। बदकिस्मती से वो आपका नाम वाज़े तौर पर ले चुका है। अल्लाह गारत करे, नालायक इंसान। जवाहिर साहब रिलैक्स हो जाएं आप। नहीं रह सकता मैं। जो भी करना है करो, मुझे निकालो, वरना तुम्हें भी अपने साथ ले डूबूंगा, समझे? तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकालो। जवेरिया बेटी, तुम जाओ और जाकर अपनी बच्ची को संभालो। यास्मीन के साथ मैं सारे काम देख लूंगी। तुम बहुत थक गई होगी। अरे नहीं मुमानी जान, दिलान सो रही है। असल में आप यहाँ बैठे, आप सफर से आई हैं। जरा अच्छा, तो ठीक आराम है। कर ले। हाँ अम्मी, जवेरिया सही कह रही है। आप जाकर थोड़ी देर बाबा के पास बैठ जाएं ताकि उनका मूड भी ठीक हो जाए। मुझे तो डर लग रहा है। बेटी जो हाथ से जाने वाली है, दिल कहाँ लग रहा होगा उनका। मूड भी ऑफ है उनका। 1 मिनट। हाँ, ये रुकिए। ले जाओ। बाबा जान, देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। यकीनन आपने इस डिश को बहुत मिस किया ये होगा, खा मैं के जानती बताइए। हूँ। ये लीजिए, खाइए। तुम्हारे हाथों में तो कमाल है बेटी, बहुत मजे का बना है। खास आपके लिए बनाया है मेरे प्यारे बाबा। अरे यार जवेरिया, हम तो बोरिक रखकर भूल ही गए। अरे अल्लाह, क्या करूँ तुम्हारा पकड़ो, मैं मैं देखती पता नहीं कैसे जहन से निकल गया। जल्दी जाकर देखो, भागो भागो। मैं भी आई। केनान, ऐसा मत करो ना, यास्मीन दुखी हो जाएगी। क्या करूं बेगम, मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा है। अब उसकी शादी हो रही है तो मेरे लिए आसान नहीं है ये सब। मुझे मालूम है, मगर यही जिंदगी है। पहले औलाद होती है, फिर बड़ी होती है, फिर शादी करके अपना घर बसा लेते हैं। हाँ मगर कल की बात लगती है, जब छोटी सी थी और हमारे घर के सहन में दौड़ती फिरती थी। अब अपना घर बसाएगी, पता नहीं कैसे गुजारा करेगी वहाँ। और ये हारून पता नहीं कैसा लड़का है ये। वो मेरी बेटी को खुश भी रख पाएगा या नहीं पता नहीं। मेरे दिमाग में ऐसे हजारों सवाल घूम रहे हैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा ये सब। केनान, देखो बेटी ने हारून को शादी के लिए पसंद किया है, और तुम खुद कहते हो ना कि हमारे खानदान में सबसे समझदार शादी जवेरिया ने की। कहता तो हूँ मैं, मगर केनान, अब कोई अगर मगर नहीं। देखो तुम जेवदत को कितना मानते हो, और वो समझदार भी है, और हारून उसका करीबी दोस्त भी है। जानबूझकर कोई हमारी बेटी को आग में नहीं झोंकेगा। अब तुम अपने दिल को मुतमईन कर लो। खाना पसंद आया आपको? जी बहुत। बहुत शुक्रिया, आते रहिएगा। बहुत शुक्रिया भाई, फिर मिलेंगे। खैर से जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आसानी करे। ओ वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया भाई, सब खैरियत? कोई गहमा गहमी तो नहीं? नहीं नहीं, 2-4 कस्टमर ही आए थे और कोई ऑर्डर भी नहीं था, इसी वजह से काम जल्दी निमट गया। हाँ तो बताओ, कैसा लग रहा है तुम्हें? काफी एक्साइटेड लग रहे हो। क्या पहन के जा रहे हो, जरा दिखाओ मुझे। हद से ज्यादा। देखे ना, मेरे तो हाथ पांव भी सुन होने लगे हैं। अरे रिलैक्स हो जाओ मेरे भाई, अभी तो सिर्फ मुलाकात है, उसके बाद मंगनी है, निकाह है, शादी है, बहुत कुछ बाकी है। वाकई जेवदत भाई, ये काम बड़ा मुश्किल है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मुश्किल तो है, मगर ये सब हर किसी को नसीब नहीं होता जो तुम्हें हुआ है, समझ रहे हो ना? खैर अब मैं निकलता हूँ, क्या तुम भी जल्दी रेडी होकर आ जाना, ज्यादा लेट मत करना। ठीक है, चलता हूँ मैं। अच्छा जेवदत भाई सुने। हाँ? ये जो मेरे ससुर साहब है ना, हाँ, ये कैसी आदत के हैं? यानी कोई खास बात, कोई टिप देना चाहेंगे आप? मैं तो अभी से ही बहुत नर्वस हो रहा हूँ। अरे नहीं मेरे भाई, कोई टिप नहीं, क्योंकि यास्मीन के वालिद बनावट बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। बस तुम जैसे हो बिल्कुल वैसे ही प्रिटेंड करना, समझ गए ना? वाकई ऐसा ही है भाई? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलो अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, बिल्कुल मत घबराना, और लेट तो बिल्कुल मत होना मेरे भाई। अल्लाह हाफिज। इन्होंने तो इतना हल्का ले लिया, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। बस अल्लाह ही खैर करेगा इंशाल्लाह। चलो भाई, जल्दी से तैयार हो जाते हैं।
यकीन नहीं आ रहा। तो ये था तुम्हारा सरप्राइज। जी हाँ, पसंद आया तुम्हें? बहुत ज्यादा। तुमने मुझे दुनिया की खुशी दे दी। तो चलो आ जाओ फिर, अपनी छोटी सी दुनिया में चलें। आओ। आ जाओ। ठीक है वकील साहब, आप नजर रखें। उसके हर कदम की खबर आप हमें देते रहें। हमारे वकील का फोन था बाबा। क्या कह रहा है? बस वही, कोई खास तब्दीली नहीं। कह रहे थे कि अभी केस फॉलो करेंगे और अगर कुछ हुआ तो जरूर इत्तला देंगे। अच्छा है, उस आदमी को सजा मिलना बहुत जरूरी हो गया है। सजा तो उसको जरूर मिलेगी, आप फिक्र मत करें। हेलो, जो मोबाइल दिया था वो खुला क्या? जी सर, मोबाइल खोल लिया है हमने। अच्छा, और क्या कोई कॉल्स वगैरह हैं? जी सर, सिर्फ एक ही नंबर है जिस पर कई दफा कॉल की गई है। और कोई मैसेज वगैरह? नहीं सर, मैसेजेस वगैरह डिलीट कर दिए गए हैं। क्या वो मैसेजेस दोबारा देखे जा सकते हैं? देखे तो जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ दिन दरकार है। ठीक है, तो ऐसा करो, जो नंबर डायल किया गया था वो मुझे भेज दो और मैसेजेस भी जल्द से जल्द चाहिए। खैरियत तो है बाबा? हसन का फोन मिल गया है बेटा। पासवर्ड खुलवाने के लिए एक आदमी को दिया था। तो फिर? तो काम हो गया है। हसन ने सिर्फ एक ही नंबर से बात की है। अभी वो लड़का नंबर भेजेगा। देखें तो सही, हसन साहब किससे छुप छुपा कर बातें कर रहे थे। हाँ, आ गया। मुझे दे, मैं कॉल करता हूं। ये लो। नहीं उठा रहा? नहीं, ये नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं। तुम फिर कौन सी चाल चल रहे हो हसन? पता नहीं बाबा, लेकिन हमारे लिए मसला खड़ा कर रहे हैं। नहीं, इस बार इतना आसान नहीं होगा बेटा। मैं उसे ये मौका नहीं दूंगा। आ जाओ। यहां से हमारी कितनी यादें याद है? हाँ, सब यहीं से शुरू हुआ था। नहीं, सब कुछ यहां से शुरू हुआ। और यहाँ से भी। बेटा, देखो ये वही जगह है जहाँ तुम्हारे बाबा ने मुझे प्रपोज किया था। तुम्हारे बाबा ने सरप्राइज के चक्कर में मुझे डरा ही दिया था। अगर चाहो तो हमारी पहली मुलाकात भी सुना दूं। बिल्कुल भी नहीं। उन दिनों को मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ। सब कुछ उलझा हुआ था। हम एक दूसरे के दुश्मन थे। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो सब पीछे रह गया। और आज शायद उन्हीं सब बातों की वजह से हम पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हैं। सही कहा। हमारी मोहब्बत हर चीज पर गालिब आ जाती है। क्या तुम्हें आ रही है खुशबू? किस चीज की खुशबू? खुशी की खुशबू। तुमने ही सिखाया था ना कि खुशी की भी खुशबू होती है। हाँ, मैंने कहा था। वो बुरे दिन
अब हमारी जिंदगी में नहीं रहे, इसीलिए मैं खुश हूँ। और मैं भी। शुक्र है कि हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। शुक्र है हमने शादी की, और देखो अल्लाह ने हमें चांद सा बेटा भी दे दिया। शुक्र है। बारान, देखो यहाँ बहुत ठंड है, मीरान के लिए अच्छा नहीं। दिलान, इतनी भी ठंड नहीं है, नॉर्मल तो है मौसम। देखो इस बार तो मेरी बात मान दो ना। ठीक कहा। मैं भूल गया था कि अम्मी से कोई बहस नहीं करनी मुझे। मैं आग जला लेता हूँ। ठीक है, तब तक मैं इसे चेंज करवा देती हूँ। लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। मैं जरा लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। ठीक है बाबा जान, हम आपका वेट करेंगे, देर मत कीजिएगा। ओके मेरी जान। गुल, क्या हॉस्पिटल से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई? नहीं, अभी तक नहीं आई है। अरे यार, ये तो अजीब बात है गुल, आज तो रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। कहीं कोई मसला तो नहीं हुआ? पता नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है फरात? यार कैसे जल्दी ना करूं मैं, ये हमारे बच्चे के लिए है, हमें अपने बारे में तो मालूम होना चाहिए ना। वैसे मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें क्यों फिक्र नहीं है। क्यों नहीं, लेकिन इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। नहीं तो नजरें क्यों चुरा रही हो मुझसे? मुझे पूरा यकीन है कि कोई बात जरूर है। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे फरात, मुझे याद आया कि गिज़ैम ने बुलाया था, मैं जाकर जरा उसे देख लूं। कोई ना कोई बात तो जरूर है, इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही है? तुम बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारे बाबा एक असल हीरो हैं, जो तुम्हारी हर बात सुनेंगे, समझेंगे भी, और हमेशा तुम्हारे साथ खड़े भी रहेंगे।
तो मामू जान, अब यास्मीन भी घर से चली जाएगी। हाँ, वो चली तो जाएगी, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है जेवदत्त। मगर ऐसा क्यों कह रहे हैं मामू जान, क्या हुआ? पता नहीं बेटा, ये सब कुछ जरा जल्दी नहीं हो गया? अरे नहीं मामू जान, मतलब उसने पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली है, काम भी करती है। मेरे हिसाब से ये बहुत सही वक्त है। बात तो दुरुस्त है, मगर एक बाप का दिल है, नहीं मानता, क्या करूं? एक बाप के लिए बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, उसकी नजर में वो छोटी सी बच्ची ही रहती है। तुम्हारी भी तो एक बेटी है, जब वो बड़ी होगी तो मेरी बात समझ आएगी। यास्मीन, यास्मीन तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, माशाअल्लाह। नजर बद से बचाया अल्लाह। मेरी बेटी, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। वाकई मेकअप ज्यादा तो नहीं हो गया ना? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। कैसी लग रही हूँ बाबा? बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। एक बात कहूँ, हारून तो तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने लगेगा। अच्छा चलो ठीक है, बस भी करो जवेरिया। अरे ये हारून कहाँ रह गया है भाई, अभी तक आया क्यों नहीं? बस आता ही होगा मामू जान, परेशान क्यों हो रहा है? दरअसल कुछ कस्टमर्स आ गए थे रेस्टोरेंट में, तो उनकी वजह से रुक गया था वो। आता ही होगा। जरा भी हिचकिचाहट मत दिखाओ कारब है, या मुझे अभी मार दो, वरना मैं तुम्हारे प्यारे एक एक करके छीन लूंगा। सबसे आखिर में तुम्हें मारूंगा, ताकि अपने प्यारों की मौत खुद देख सको। तुम्हें कल तक की मोहलत देता हूं बारान कारब है, या तो वो खत ढूंढो या मैं ढूंढकर तुम्हें सुना दूंगा। ये खेल खत्म नहीं हुआ, सुना तुमने? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। केस कहां तक पहुंचा बाबा? अभी कोई खबर नहीं बेटा। वो क्यों? इतना वक्त क्यों लग रहा है? नॉर्मल बात है बेटे, हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। खबर आई तो मैं खुद फोन करूंगा, हम सब देख रहे हैं, मुतमईन रहो। ठीक है बाबा, फैसला आए तो मुझे जरूर बताइएगा। बताओ क्या कहा बाबा ने? कहा कि केस चल रहा है। मैं ये नहीं चाहता कि तुम उदास हो या मूड ऑफ करो। हम बस यहाँ दिल बहलाने के लिए आए हैं, तो कोई भी चीज हमारी इस वक्त की खुशी को खराब नहीं करेगी, समझ गई ना? ठीक है, तुमने दुरुस्त कहा। देखो मैंने कॉफी भी बना ली, आओ चलकर बैठते हैं। आ जाओ। बहुत मजेदार कॉफी है। थैंक यू। दिलान, थोड़ा सा पास्ता भी बना दो तो मजा आ जाएगा। तुम तो कहते थे कि पास्ता खाने में शुमार ही नहीं होता है। वो पहले था, बीवी के हाथ का पास्ता खाने से पहले की बात है। ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद का पास्ता बना दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? सैलेड तुम बनाओगे। ठीक है, कबूल है।
बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो हारून। ये फूल तुम्हारे लिए। इस सब की क्या जरूरत थी? खैर शुक्रिया। ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे भी तुम जैसी खूबसूरत लड़की कहाँ मिलेगी। खैर छोड़ो। और ये मिठाई, हम हमेशा मीठा खाएंगे, मीठा बोलेंगे। चलो ठीक है, अब अंदर चलते हैं। यास्मीन, अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आया तो? अरे हारून, तुम यकीनन सबको पसंद आओगे। चलो आओ, अब अंदर चलते हैं। डर से कभी मौत टला नहीं करती हारून। चलो बिस्मिल्लाह। देखो ना, ताजी हवा की वजह से हमारा शहजादा कितने सुकून से सो रहा है। मेरा बहादुर बेटा ये भी चाहता है कि हम जरा अकेले में वक्त गुजारें। ऑयल बिल्कुल एंड में डालना, वो मसालों के साथ मिलकर फाइनल टच होता है। थैंक यू कि तुमने ये टिप याद दिला दी। लेकिन तुम्हें पता है, पास्ता बनाने में एक्सपर्ट हूँ मैं। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने अपना तजुर्बा बता दिया, बाकी तुम बेहतर जानती हो। चलो अब नहीं कहूंगा। मेरी फिक्र छोड़ो, तुम सैलेड ठीक से बना देना। क्या नमक लगाकर मसला था इन्हें? भूले तो नहीं? हाँ मसला था, धो भी दिया। ठीक है, मैंने तो नहीं देखा, मगर सही है। हेलो बाबा। केस का फैसला हमारे हक में हुआ बेटा। ठीक है बाबा, थैंक्स, शुक्रिया। क्या हुआ? जवाहिर को सजा हो गई, अब वो दोबारा बाहर नहीं आएगा। अरे मुझे मारना है क्या? शुक्र है। शुक्र है सब खत्म हो गया। हारून भी आ गया है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब तो तुम फंस गए। भाई ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे सारे कार्ड्स बंद हैं, सारे अकाउंट्स खाली हैं। ये क्या है? मेरा पैसा कहाँ है आखिर? अब मुझे बताए बगैर तुम एक सांस भी नहीं ले सकोगे। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका हसन। बहुत जल्द
सबको पता चल जाएगा कि तुम किस मिट्टी के बने हो। तुम्हारी सारी साजिशें सबके सामने आ जाएंगी। सबसे पहले बारान। आप कुछ नहीं कहोगे भाई। अगर बारान को सब कुछ पता चल गया तो वो मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा और मारकर उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप ऐसा नहीं चाहेंगे। हमेशा की तरह आप फिर से खामोश रहेंगे। इतना घमंड अच्छा नहीं होता हसन। जब इंसान का सब्र जवाब दे जाए तो उसे कुछ नजर नहीं आता, और मेरा सब्र अब खत्म हो गया है। अगर इन सब के पीछे भी तुम ही निकले तो मैं तुम्हें बारान के हवाले करूंगा ही नहीं। मैं खुद मार दूंगा। मेरा बेटा, मैं डरी हुई थी बारान। मुझे डर लग रहा था कि अदालत से कोई बुरा फैसला ना आ जाए। जानता हूं मेरी जान, जानता हूं, मगर अब सब ठीक हो गया है और अब तुम बिल्कुल सुकून से सोओगी। अब हमारी खुशियों को कोई नहीं छीन सकेगा। किसकी कॉल है? इंपॉर्टेंट नहीं, अभी आता हूं मैं। तो बाहर जाने की क्या जरूरत थी? हेलो। बोलो, क्या चाहते हो? मुबारक हो, तुम जीत गए बारान। हाँ, जीत तो गया, लेकिन तुमसे मेरा हिसाब खत्म नहीं हुआ। लेकिन मकसद तो तुमने पा लिया। मैं जेल में हूं, मगर जब तक मैं ना कहूं ये खत्म नहीं होगा। याद रखना, खत्म नहीं कहा। हर वक्त हर जगह मेरी नजरें तुम्हारा पीछा करेंगी। मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा और तुम्हारी आंखें निकालूंगा जवाहिर, और जो तुम्हें पाल रहा है ना, उससे भी ढूंढ लूंगा। अब की बारी मेरी बारी है। डरो मुझसे। बारान, बारान, बारान। किसकी कॉल थी? अगर बुरी खबर नहीं थी तो तुम बाहर क्यों गए थे? नहीं मेरी जान, कोई बुरी खबर नहीं, सब कुछ ठीक है। डर गई थी मैं। हाँ, मैं समझता हूँ, मगर अब नहीं चाहता कि तुम बिल्कुल भी डरो। अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैं तुम्हारे और अपने बेटे के साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। भरोसा रखो, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही होंगी। मीरान,
मेरे शेर बेटे, मेरे हैंडसम बेटे। क्या हुआ, बाबा को देख रहे हो? इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका खानदान है, जो बुराई से बचाती है और उसकी हिफाजत करती है। मोहब्बत का कभी ना खत्म होने वाला एक कीमती खजाना है खानदान। बारान, मेरे महबूब, जिंदगी के मुश्किल रास्तों पर तुम्हारे साथ चलते हुए हमने जो खानदान बनाया है वही हमारा सबसे कीमती असासा है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे तुम और मीरान जैसा खूबसूरत बेटा दिया। दिलान, काम खत्म हो गया? बैठ जाओ, थक गई होगी, मेज में समेट लूंगा। सच कहूँ तो तुम दोनों को इस तरह खुशी से एक साथ देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी सारी थकान खत्म हो जाती है। मैं सब कर लूंगी। मीरान, देखो जरा, अम्मी चाहती हैं कि हम दोनों हमेशा खुश रहें। तो बताओ मुझे जरा फिर, तुम्हें क्या चीज खुश करती है? क्या कहा तुमने, मेरे बाबा? मैंने नहीं सुना। वैसे क्या कहा मीरान आगा ने, हम भी सुने। वो ये कि अम्मी बाबा को चूमे और जोर से हक करें। ये मैंने खुद से नहीं कहा, उसने कहा है खुशी खुशी में। तो फिर अपने बेटे को बताओ कि जिंदगी में हमेशा हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। अच्छा, वाकई बता दूं? सोच लो, बच्चे को अभी से दुनिया की तलखियां समझाने का वक्त नहीं आया, तो सोच लो पहले। सही कहा। वैसे वो खुद समझ जाएगा, है ना? मीरान, बाबा जान, ये हारून। हारून, ये मेरे बाबा। हम मिल चुके हैं। नहीं, हम नहीं मिले हैं। बिल्कुल, दरअसल मिले नहीं थे, बस आमने सामने आ गए थे। सच कहूं तो उस मुलाकात के दौरान हमें बाकायदा तारुफ का मौका ही नहीं मिला। मैं जरा घबराहट में था, यानी आप जानते हैं ना, आपसे मिलने आना था। आई एम सॉरी अगेन। क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? मतलब आप दोनों पहले कहाँ मिले? कोई मुलाकात नहीं हुई है बेटी। जिस आदमी से मैं टकरा गया था और जिसने झगड़ा किया था, वो यही है। अरे, वो बस एक बदकिस्मत सा इत्तेफाक था, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे। बेहतर हूँ या नहीं, ये वक्त बताएगा। यार, दुनिया वाकई गोल है यार। आज समझ आया। शुक्र तो ये है कि दो नेक नियत इंसान आमने सामने बैठे हैं आज। सही कहा ना? जी बिल्कुल। शुक्र है कि मैं एक उम्र रसीदा आदमी हूँ, इसीलिए बात आगे नहीं बढ़ी, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता उस दिन। क्या हो जाता किनान मेरी जान? बस एक छोटी सी बहस ही तो थी, काश वो भी ना हुई होती। हाँ तो जवेरिया, हाँ। क्या करें अब? क्या बताओ ना, क्या हाँ। करें अब? खाने पर चलते हैं ना। देखिए ना कितने प्यार से और मेहनत से सब कुछ बनाया है। खाना ठंडा हो रहा है। चलिए ना हाँ, बाबू सही जान। कह रही है, चलिए बिल्कुल। उठिए ना, आ जाए, सब चलते हैं। चलिए चलिए खाना खाते हैं सब। चलिए आ जाइए।
आ जाए मुमानी जान, आप भी चलिए, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। चलिए इस तरह। शुक्रिया बेटा। हाँ बताओ जल्दी, कोई नई खबर है क्या? आगा, आपके हवेली से भागने वाले मुहाफिज की खबर मिली है। हाँ बताओ, कहाँ छुपा हुआ है वो कमीना? किस बिल में घुसा बैठा था वो इतने दिन? अब तक वो हाथ नहीं आया, मगर उसका पता चल गया है। वान के इलाके में है और वहाँ से ईरान भागने वाला है। वाह रे गद्दार। अच्छा सुनो, वो आदमी हमारे लिए बहुत अहम है, किसी सूरत हाथ से निकलने मत देना, वरना माफ नहीं करूंगा। आप बेफिक्र रहें आगा, हम उसके पीछे हैं, वो कहीं नहीं भाग सकता। ठीक है, मुझे पल पल की खबर चाहिए। जी ठीक है आगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस जरा हवा लेने आई थी। तो मुझे बताती, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाता। साथ तो हो तुम। हूँ तो मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ, लेकिन आजकल तुम्हें तन्हा रहना ज्यादा पसंद है, ये मैं नोट कर रहा हूँ। अम्मी याद आ रही है क्या? अम्मी जान, काश वो यहाँ होती। अच्छा ये बताओ, नानी अम्मा की तबीयत में कोई बेहतरी है? बदकिस्मती से नहीं। मेरी बात सुनो, वो कहते हैं ना, तकलीफ के बाद ही राहत आती है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन तुम ऐसा किया करो कि जब भी तुम्हें अम्मी की याद आए तो तुम मेरे गले लग जाओ। ये जो तुम बच्चों की तरह नाराज होकर अकेली बैठ जाती हो ना, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे होते हुए मैं अकेली कहाँ हूँ। वैसे तुम्हें अम्मी की याद ना भी आए तब भी तुम मेरे गले लग सकती हो, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तुम मेरे साथ खुश तो हो ना गुल? खुदा का शुक्र है। बस एक छोटी सी कमी है, हमारा बच्चा। मुझे यकीन है कि वो भी एक दिन आ ही जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, ये तो है। एक प्यारी सी, बहुत मासूम सी बेटी होगी हमारी। फिर 1-2 साल के बाद उसके छोटे छोटे से बालों में तुम रिबन बांध रही हो और वो पाँव पाँव चलती हुई मेरे पास आ जाए। तुम तो जानती हो गुल कि मुझे बेटी कितनी पसंद है। हाँ, बेटियां तो वाकई बहुत प्यारी होती है। हाँ, वैसे तो बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं। जब वो लड़खड़ाते पाँव से भागते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। खासकर जब वो घर में खेलते हैं ना, तो हर तरफ उनका शोर होता है। और उनके शोर से पता है क्या होगा? मेरी गुल उनके दोनों गाल ऐसे पकड़कर कहेगी कि तुम लोग खेल के साथ साथ कितना शोर करते हो। अल्लाह ने जो नसीब में लिखा होगा वही होगा। तुम ठीक कह रही हो गुल, सही बात है। बेटा हो या बेटी बराबर है। मैं जानता हूं दोनों ही जान से बढ़कर होते हैं। अच्छा गुल, हमारे वो टेस्ट की रिपोर्ट से कुछ पता चला? नहीं, अभी नहीं आई है। या अल्लाह, तो फिर हमें सुबह डॉक्टर को फोन करके पूछना होगा कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है रिपोर्ट्स में। शायद अभी रिपोर्ट्स तैयार ना हो फरहाद, हो जाती तो खुद बता देते। हो सकता है, तुम ठीक कह रही हो। बस मेरी दुआ है कि
जो भी हो हमारे हक में बेहतर हो, क्योंकि अब हम इस रास्ते पर चल पड़े हैं। हाँ, चल पड़े हैं। इधर आओ।